वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। हैप्पी न्यू ईयर 2022 और आप तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक। वही सेट है, वहीं से चलती हुई आई हूँ, वही शक्ल है, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए, बहुत सारी विशेस आप लोगों के लिए और वही पुरजोश तरीके से आपको इस्तकबाल करते हैं शो पर, क्योंकि आज हमारे इस साल का पहला शो है। नाम शो ये शो और जो नया सूरज जो आप लोगों की लाइफ में आया है वो बहुत सारी चेंजेस लेकर आए। वो चेंजेस जो पॉजिटिव हो, वो चेंजेस जो आपके लिए अच्छा हो, वो चेंजेस जो आप चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाए और जो जो नेगेटिविटी थी हमारे इर्द गिर्द, हमारे सर्कल में जो तमाम चीज़ें थी वो सब दूर हो जाए। आई नो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दुआएं की होंगी, ये चंद एक हैं जो कि हम चाहते यही हैं कि थोड़ी बहुत भी दुआ किसी से मिले तो आमीन कहते जाओ, वो पूरी हो जाए। कहते हैं कि किसी की भी दुआ किसी से भी लग जाती है, तो इसलिए हम चाहते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, इवन हमारे मुल्क के लिए ढेर सारी दुआएं करें। न्यू ईयर का इब्तिदा तो हो गया बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन इस बार थोड़ी जश्न में कमी थी जहाँ तक मैंने देखा। अच्छा, वो एक्चुअली इतने फायरवर्क्स नहीं हुए जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन शायद इस बार तमाम लोगों का फोकस ये था कि अब से सिर्फ और सिर्फ फोकस ये करना है कि किस तरह से लाइफ को अच्छा गुजार सकते हैं, किस तरह से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और बहुत सारी दुआओं पे फोकस था। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ पे तवज्जो दी जाए, अपने फिज़िकल, अपने मेंटली हेल्थ पर, और तमाम चीज़ें अपने वो खाने में लें जो कि हेल्दी हों। अच्छा, मैं हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों को बता रही होती हूँ, हर दिन चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्म ज़रूर करूँ आपको किसी न किसी की बात के ऊपर। चूँकि मैं बहुत सारे लोगों से जैसे जैसे पूछ रही होती हूँ, तो हमने कहा कि बहुत सारे हमें फ़िज़िकल, मेंटल ये तमाम इश्यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें से हमारे ये खाने ही हैं जो हम खा रहे होते हैं, इसी से ही हमें फ़िज़िकल इश्यूज़, इससे हमें मेंटल इश्यूज़, ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। पहले की लाइफ में ऐसा होता था, जो कि पिछले उस टाइम में कि अल्ज़ाइमर, ये डिमेंशिया, ये तमाम चीज़ें जब होती थी, जो मेंटली इश्यूज़ होते थे, तो वो लेट 50s इन 60s में होते थे। लेकिन अब देखते हैं तो अब कह रहे हैं कि जी 30s में भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं, 40s में भी, एज 40s में भी ये तमाम इश्यूज़ आ रहे हैं। रीज़न यही है, हमारे खाने ऐसे हैं जो कि हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो हेल्दी नहीं है। और एक कॉमन चीज़ डिमेंशिया की जो एक है वो है अल्ज़ाइमर। अच्छा, हमारे वो खाने जिसमें वाइट राइस शामिल है, हमारे वो खाने जिसमें हमारे वो मैदा शामिल है, जिसका इस्तेमाल अगर आप बहुत करते हैं, प्रोसेस मीट का बहुत करते हैं, जो कि हमारे अमूमन हो रहा होता है। और इसके साथ साथ कहते हैं अगर ऑयल का भी इस्तेमाल करें, जिसमें कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, जिसका करें। आपको मालूम है, अच्छा मैं खुद भी इतनी फेवरेट हूँ, वो पॉपकॉर्न जो माइक्रोवेव में बन जाते हैं, वो पॉपकॉर्न जो फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सही नहीं आपकी हेल्थ के लिए तो वो बटर फ्लेवर वाला पॉपकॉर्न है, जो कि आपको नहीं खाना है, नहीं लेना। हाँ, ये कर सकते हैं अगर आपके पॉपकॉर्न फेवरेट, आप पॉपकॉर्न बनाएं और ऊपर से आप बटर डाल लें खुद से, लेकिन फ्लेवर्ड बटर वाले पॉपकॉर्न आपने नहीं खाने हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक वो लोग का कहना है कि वो आपका कैन जो सॉफ्ट ड्रिंक का है, जो डाइट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे आते हैं जो डाइट वाले आते हैं, वो भी आपने नहीं लेना है। वो भी अल्ज़ाइमर एंड डिमेंशिया, जो कि आपके ब्रेन के इर्द गिर्द जो है ना इन्फ्लेमेशन करता है, जो कि आपके लिए बहुत गलत है, सही नहीं है। लैम्ब मीट का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे और चीज़ें हैं, मैं सोच रही थी कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बताऊँगी तो बहुत अच्छा है कि हम इन चीज़ों को कट डाउन करें जो हमारी लाइफ में सही नहीं है या हम खा रहे होते हैं। ऑब्वियसली अब मैं ये कहूँगी जी वाइट राइस ना खाएं, वो तो ऑब्वियसली हम खाएंगे, लेकिन बहुत रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेगुलरली तमाम चीज़ें ना करें। प्रोसेस मीट जो कि डेंजरस है, वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत कट डाउन करके हम बेहतर अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं। अब जो 2022 आया है, उसमें बस सिर्फ फोकस ये करेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी वेल्थ के ऊपर, एंड ऑब्वियसली वेल्थ के ऊपर जैसे हम फोकस कर ही रहे होते हैं, हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। अब चलते हैं आपा की तरफ। नया साल का इब्तिदा हो गया है, हमारी प्यारी आपा को भी बहुत सारी विशेस। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर आपा। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नया साल में पहला कदम आपने रख दिया है। बिल्कुल जनाब। अब पहला शो आपका ये पहला शो वाकई आज पहला शो है। जैसे उस दिन हमने फ्राइडे को आखिरी शो किया था, हाँ। आज हमारा पहला शो है। आप कैसी हैं? ठीक है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। ये बहुत चमक रही हैं आज, क्या बात है। हाँ,
अच्छा चमक में यूरी। अच्छा मैं बताना भी भूल गई एक और चीज ये कि आज जो मैंने ज्वेलरी पहनी है अदनान ज्वेलर्स की तरफ से, जो कि मुझे एक्चुअली उन्होंने गिफ्ट किया है और बहुत अच्छा सा मेरा नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है, अबील जावेद का इन्होंने लिख के दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन की एक ब्रेसलेट भी मेरे हाथ में है, उसमें भी अबील जावेद है। तो थैंक यू सो मच अदनान ज्वेलर्स आपकी तरफ से जो एक खूबसूरत सी आपने ज्वेलरी भेजी है, जो कि मुझे एक्चुअली बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये गले का तो मैंने आज प्लेन सूट पहना, मैंने कहा आपको दिखाएं कि अच्छा है, आप तमाम लोग भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत जी, इसलिए चमक रही, इसलिए चमक रही। सही जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे, और आप तमाम देखने वालों को नए साल की बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला सब के लिए ये नया साल बहुत सारी खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ लेकर आए इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल जनाब, ये चमक दमक हमेशा बरकरार रहना चाहिए। जैसे आज आपने देखा बील कितना चमक रही थी और कितना रिलैक्स किया आपने इस वीकेंड के ऊपर, है ना। अच्छा मजे की बात है, न्यू ईयर आया, वीकेंड भी आ गया, और न्यू ईयर आता भी जो इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक वो ठंड में आता है, यानी मौसम भी खुशगवार होता है। तो हर तरह से खुशियां लगती हैं आपको। बिल्कुल। बस इसी तरह से खुशियों को गुजारते रहें, और वीकेंड अच्छा गुजरता है तो आप यकीन करें बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और जब आपके काम सारे हुए हुए हैं तो आपको और भी बहुत। मेरा भी वीकेंड इस लिहाज से बहुत अच्छा गुजरा कि मैं एक ब्यूटी सैलून गई थी, जहाँ पर मैंने अपना पेडिक्योर कराया, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। यानी फुल रिलैक्स। अच्छा नजर आ रहा है माशाल्लाह से वो ब्यूटी तमाम चीजें जो नहीं, वो बाकी तो नहीं, जितना मुझे पैरों में आराम आया ना बहुत ही ज़्यादा। तो मैं निशा ब्यूटी पार्लर का वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत अच्छी मेरी खातिरदारी की और बहुत मुझे रिलैक्स किया। तो थैंक यू सो मच निशा ब्यूटी पार्लर कि जिन्होंने कि बहुत ही ज़बरदस्त सा मेरा वीकेंड बहुत अच्छा सा कर दिया। क्योंकि वीकेंड पे अगर आप थके हुए हों तो आपको मज़ा नहीं आता। तो थकान उतारने के यही तरीके हैं, आप लोग भी कभी करके देखिएगा, आपको अच्छा अपने आप को टाइम दें। अपने आप को टाइम देंगे तो आपको यकीनी तौर पे अच्छा लगेगा। आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ कि जो कि हम बनाने जा रहे हैं। आज हम 3 चीज़ें बनाएंगे, तीनों बेहद आसान सी। एक तो हम बनाएंगे अफ़गानी कीमा कढ़ाई। कढ़ाई हमने आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखाई, लेकिन अफ़गानी कीमा कढ़ाई कैसे बनेगी। इसके अलावा बारबेक्यू चिकन एंड राइस प्लेटर, ओ माय गॉड, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ऐसी है कि आप बना लें तो मैं ख्याल है सारे घर वाले बहुत आपके खुश रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और खजूर वैसे मेरी तो बहुत ही हमेशा फेवरेट है ये, और हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि खजूर हर घर में मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल मिठास है, किसी को भी नुकसान नहीं करती, तो ज़रूर रखा करें। और सुन्नत नबवी में भी कहा जाता है कि जी खजूर जो है वो घर में रखें, अल्लाह ताला बरकत देगा। खजूर का बनेगा एक शेक, कैसे बनेगा? ओके जी, यानी 2022 की पहली रेसिपीज ये हम जान रहे हैं आज की शो पर। तो स्टार्ट करेंगे हम कौन सी रेसिपी के साथ? आज हम राइस प्लेटर बनाएंगे। पहले इसके लिए एक बहुत बड़ा सा कोयला मैं पहले से गर्म होने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। हाँ, सुलगाना, ये बहुत अच्छा सुलगा रहे जैसे दिल से लगते हैं। क्या चाहिए आपको? इसी बात पे आप मुझे स्पून दे दीजिए, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम ये मेरे पास चिकन मौजूद है, चिकन एंड राइस प्लेटर जो बन रहा है, बारबेक्यू चिकन बनेगी इसके लिए मेरे पास चिकन यहाँ पे मौजूद है जो ½ kg है। ½ kg चिकन के आपने बहुत बड़े पीसेस नहीं करने, दरमियाने साइज़ के जैसे हम रखते हैं, इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें हम क्या कुछ डाल के मैरिनेट करेंगे इसको, ये आपको बताते हैं। ये है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हमने शामिल किया। नमक हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। इसकी वजह यह है कि इसमें हम तिक्का मसाला डाल लें, कोई सी भी ब्रांड का अच्छा सा तिक्का मसाला आप ले लीजिएगा, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। वो भी जाएगा तकरीबन भर के डालेंगे 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून मैंने खासा भर के इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे? दही डालेंगे तकरीबन इसमें ½ कप, ये चला गया दही। ये बहुत ही शानदार रेसिपी, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। चिकन को आप पहले से कुक करके रख सकते हैं, बड़ी इजीली ये बन जाएगी। इसके बाद आप डालिएगा इसमें थोड़ा सा, हम डालेंगे इसमें क्रीम, तकरीबन 1 और 2 टेबलस्पून आप इसमें क्रीम शामिल कर दीजिए। अब क्या करेंगे कि इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप चाहें तो थोड़ी बहुत मिर्चें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड करें, क्या ख्याल है, कर दें? तो ½ टीस्पून मैं शामिल करूँगी इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। 1 पिंच मैं हल्दी की शामिल करूँगी, ठीक है। ये चला गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे। घर में भी आप इसको ½ एन आवर तक छोड़ेंगे तो अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, लेकिन ओवरनाइट छोड़ेंगे तो और भी बेहतरीन आएगा। ये मिक्स हो रहा है,
जैसे ही मिक्स हो जाएगी इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के लिए आपको पता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी बनास्पति हमारे पास दोनों मौजूद हैं। अब देखते हैं कि किस में इसको हम बनाएंगे। इसके बाद हम इसको कोयले का धुआं लगाएंगे। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। चलें अच्छा नहीं करते आप कह रही हैं तो इसके बाद क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद लंबा प्रोसीजर तो वो डिटेल हम आपा से पूछेंगे कैसे करना है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लेंगी या फिर बनास्पति लेंगी, दोनों में से जो भी लेंगी दोनों ही बहुत हेल्दी हैं। आपको मालूम है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो कि भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएसटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का। मजीद आगे क्या हो रहा है अब आपकी कॉल्स लेंगे। पहली कॉल कौन होगी हमारे इस शो की 2022 की, और ढेर सारी बातें करने वाले हैं, रेसिपीज जानने वाले हैं। फिलहाल ले रहे हैं हम ब्रेक, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है सारी डिटेल्स वो शेयर करेंगे। वेलकम बैक। और आज है यहाँ पर आज की खास रेसिपीज 2022 की मजेदार सी आपा बना रही हैं आज शो पर। मैरिनेशन हुई थी जस्ट जी। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन हो गई, ये यहाँ पर रखा हुआ। अभी इसको हम नहीं कुक करें। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है अफगानी कीमा कढ़ाई। इसके लिए हमारे पास ये बीफ का कीमा यहाँ पे मौजूद है। इसको बीफ के कीमे के साथ ही आप बनाएगा। हाफ के जी बीफ का कीमा है, इसकी भी हमें मैरिनेशन करनी है। बट मैंने क्या किया था कि पपीता इसे मैंने पहले से ही लगा के रख दिया था। बाकी चीज़ें मैं अभी शामिल कर रही हूँ। इसको लगा के आपने कम से कम तमाम चीज़ों को 1 से 1.5 घंटा रखना। बट चूँकि यहाँ टाइम नहीं होता तो इसलिए हम इसको फ़ौरन करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद ये गया इसमें चनों का पाउडर। ठीक है, चनों का पाउडर आप घर में बना सकते हैं, यानी कि जो भुने चने होते हैं उसका पाउडर है। पिसा हुआ गरम मसाला ये गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा बादियान, बादियान यानी स्टार अनीस जो होता है आप बिरयानी में डालते हैं, निहारी में डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल है, लेकिन अफ़गानी खानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये चला गया इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर होता है। नमक लेंगे हम हस्बे जायका, हस्बे जायका, यानी तकरीबन ½ केजी में जाता है तकरीबन 1.25 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया पिसी हुई लाल मिर्च, ये गई इसमें तकरीबन ये भी 1 टीस्पून भर के। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कुक करेंगे। अच्छा, घर में आप इसको मैरिनेट करके रखिएगा, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 अदद प्याज जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है, आप देख सकते हैं। एक अदद प्याज चॉप की हुई, और चाहिए होगा हमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, या फिर आप इसमें नहीं, सॉरी, मुझे बनास्पति चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, मैरिनेशन में भी आप इसमें फौजी बनास्पति जो है वो शामिल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, मैं इसी में ही शामिल कर रही हूँ। सही है, फौजी बनास्पति, बीटीएफ बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आप देख सकते हैं ये दानेदार बड़ा ही ज़बरदस्त, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, बेहतरीन है। और बनास्पति के कंपेयर में अगर आपको मज़ेदार खाने और सेहत से भरपूर तैयार करना है तो बेस्ट इज़ फौजी बनास्पति। जी ना। अच्छा जी, ये इसके अंदर चला गया। अच्छा, अब जैसे ही हल्की सी फ्राई होगी तो मैं इसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ कीमा इसके अंदर शामिल कर दें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि इसके अंदर हमने बादियान का पाउडर डाला है। बादियान आप लेकर आइए, उसके बाद घर में ही उसका पाउडर बना लीजिए, इजीली बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, जैसे ये हो जाता है तो मैं इसमें डालूंगी और डाल के इसको हम भूनेंगे। और साथ ही जब हम इसको भून रहे होंगे आखिर में तो इसमें हरी मिर्चें ये मेरे पास मौजूद है, हरा धनिया है, ये डालेंगे। और आखिर में इसको चारों मगज, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है चिलगोज़े के साथ ना। अब अगर चिलगोज़े मिल जाए आसानी के साथ तो बिल्कुल आसानी नहीं, मिल तो जाते हैं, जेब की आसानी के साथ मिल जाए तो बात है। तो बिल्कुल डालिएगा। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी कि मतलब हम चिलगोज़े वैसे खाना पसंद करते हैं ना कि इन चीज़ों में, लेकिन क्या है इससे एक रिचनेस आती है। अगर है या आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इसमें अच्छे लगेंगे। लेकिन यहाँ मैं 4 मगज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये प्याज हो रही है। अच्छा, जितनी देर में ये प्याज हो रही है हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अपनी पहली रेसिपी जो कि हम बारबेक्यू चिकन राइस की बना रहे हैं, इसको हम कुक करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। सही है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है जो कि आप देख रहे हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी।
रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ होगा कि लहसुन का इस्तेमाल भी करना है। लहसुन में मेरे पास चूँकि क्रश हुआ हुआ रखा है तो मैं वही इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सही है जी। ये गई इसमें चिकन, पूरी चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे जिसको हमने बहुत अच्छा सा मैरिनेट किया था। घर में आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है। लेकिन चूँकि यहाँ आपको पता है कि हम ज़रा जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हमारी फिर भी कंप्लीट हो जाती हैं और टेस्ट वाइज भी अच्छी रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये पर इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख देती हूँ और इसको हम गला लेते हैं। जब ये गल जाएगी थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद हम डालेंगे लगाएंगे इसको कोयले का धुआं जो यहाँ पर सुलग रहा है। ठीक, चलें जी। तो इजाज़त, बिल्कुल आपको इजाज़त है। किस बात की? ब्रेक लेने की। अच्छा चले, ब्रेक भी आप ज़रूर लीजिएगा, मैं आपको भरपूर इजाज़त दूंगी। लेकिन साथ ही ये जो कीमा मैरिनेट किया हुआ है ये प्याज में डाल देंगे, क्योंकि प्याज हो चुकी है। चलें जी, ये गई प्याज इसके अंदर, ये कीमा। ओ ठीक है ना। इसको मैरिनेट करना था। हाँ, घर में आप ज़रूर करके रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम इसको कुक कर लेंगे। सही है जी। ये अब बस ब्रेक है आपका। अब ठीक है जी, डन हो गया, ब्रेक है। मेरे पास सतीन कॉटन ड्राई वाइप है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त है आपके किचन के लिए, आपके इमरजेंसी नीड के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए बेस्ट है। आप सतीन कॉटन ड्राई वाइप का इस्तेमाल करें। बेटर देन टिश्यू, स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू, 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू। एब्जॉर्बेंट पावर इतनी बेहतरीन है क्योंकि ये फटता नहीं है। मैंने अभी हाथ इसको साफ करने के लिए लिए हैं। आप टिश्यू लें तो आपको वो इतना ड्राई टेक्सचर पे मिलता है, अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता जितना सतीन ये जो कॉटन ड्राई वाइप है ये बेहतरीन है। एब्जॉर्ब बहुत अच्छा कर रहा होता है। इवन कि हमने पहले भी अपने शो पर दिखाया था कि जब बहुत ज़्यादा फ्राइंग वाली चीज़ें होती हैं, जब आप इसके ऊपर रखें, जैसे कि हम रमज़ान मुबारक में बहुत सारे पकौड़े, समोसे, रोज़ एक साथ बहुत सारी चीज़ें फ्राई हो रही होती है, इसके आप रखते जाएँ तो ये फटता नहीं है, एब्जॉर्ब अच्छा करता है, स्ट्रॉन्गर भी है, बेटर भी है। तो सतीन कॉटन ड्राई वाइप का अब से इस्तेमाल कीजिए। पाकिस्तान का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त कॉटन ड्राई वाइप है। तो अब से टिश्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ सतीन कॉटन ड्राई वाइप्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आपके किचन के लिए हो। मेकअप रिमूविंग वाइप्स भी मौजूद है, ब्यूटिफिकेशन की बात हो या फिर इमरजेंसी नीड की बात हो, हर जगह होना चाहिए सतीन कॉटन ड्राई वाइप्स, ताकि आपकी लाइफ हो जाए आसान और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये वुडन पल्प से नहीं बनता, ये प्योर कॉटन से बनता है, इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। फिलहाल जा रहे हैं हम ब्रेक की तरफ, फिर मजीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे अपनी रेसिपीज की डिटेल इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़ा ही जोरों पर काम चल रहा है। अब पूरे तीनों चूल्हे आपा ने जो है ना बुक कर दिए। आपा ने कहा भाई तीनों जगह पे काम होना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ हम कीमा बना रहे हैं, कीमा बना रहे हैं, अफगानी कीमा, और दूसरी तरफ हमने जो चिकन थी उसको मैंने भून लिया। देखिए धुआं लगाना सबको आता है, मैंने बस कुछ नहीं किया, इस पे धुआं लगा दिया। और ये देखिए बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए जबरदस्त सा हो रहा है। इसको हम यहीं रख देते हैं। अब बनाएंगे इसके लिए हम राइस, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा सा है, लेकिन ये तो पूरी देग है। ये देग आपके लिए। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं बिस्मिल्लाह करके ना। अच्छा, हम कॉलर भी लेंगे, आप बताइएगा हम कब। जी बिल्कुल, आप लीजिएगा ज़रूर, लेकिन ज़रा सा हम काम कर लें। हाँ ठीक है। अच्छा बताइए। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने रख लिए। अब यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि हम बनाएंगे, हमारे पास जो सारे वेजिटेबल्स हैं उनको भी फ्राई करते जाएंगे, साथ साथ राइस भी मैं इसी में डाल दूँ। चाहें तो आप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ ही करूँ, इससे आपकी टाइम की सेविंग भी हो जाएगी और आपकी चीज़ें भी बेहतरीन से तैयार हो जाएंगी। राइस हमारे पास बॉयल हुए हैं, हाफ़ kg राइस है। इसमें डालेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये डाला मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें जब चिकन बनाई थी उसमें भी डाला था, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये है। अब मैं इसमें क्रश किया हुआ लहसुन, ठीक है जी, ये डालेंगे इसके अंदर। ये चला गया तकरीबन 1, हाँ हो रहा है, ठीक है ना, ऑन है। 1 टेबल स्पून, यानी 2 से 3 जवे आप ले सकते हैं। इसको करेंगे हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें कुछ सॉसेस हम इसमें डालेंगे, और इसमें सोया सॉस है, थोड़ा सा विनेगर है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, चिकन स्टॉक है, ठीक है ना। चिकन स्टॉक हम पूरा 1 कप, 1 से 1.5 कप डालेंगे। फिर राइस डाल के इसको मिक्स करके रख देंगे। अब आप चाहें तो वेजिटेबल्स को सौते कर लीजिए, नहीं चाहें तो ना करें, कोई इश्यू नहीं है ना। क्योंकि देखिए इसमें जाएगी बंद गोभी जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1.5 कप, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन ये बेहतरीन है। इसके अलावा मटर मेरे पास बॉयल है तो ये भी चले जाएंगे। कॉर्न्स हैं, ये भी बॉयल हुए हुए हैं। शिमला मिर्च, इसको ज़रा हमें इसका कलर अच्छा रखना है तो इसलिए हमने इसको इसी तरह से लास्ट में शामिल करना है। चलें जी, ये
ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये सोया सॉस, विनेगर, इसके बाद कुटी हुई काले मिर्च है, ये चली गई, और डालेंगे इसमें हम ये चिकन स्टॉक। ठीक है, चिकन स्टॉक 1.5 कप ले लेंगे। ये क्या चिकन स्टॉक, और थोड़ा सा इसको हम गरम कर लेंगे। राइस को जब मैंने बॉईल किया था तो उसके अंदर मैंने नमक शामिल किया था। ये देखिए, इसको ज़रा सा हटा देते हैं। थैंक यू। और आ जाते हैं ये राइस। ठीक है, ये राइस मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, जो कि ½ kg है। इनको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। मैं टेस्ट कर लूँगी, मुझे लगेगा नमक कम है तो इसमें नमक और भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरत नहीं है। ये गया इसके अंदर राइस पूरे। ठीक है जी, ठीक है, बॉईल किए हुए। अच्छा, ये आपको पीछे से ये चाहिए गार्लिक एंड ब्लैक पेपर? वो नहीं चाहिए मुझे, वो मैंने इसमें डाल दिए पहले। अच्छा, मैं काम करती हूँ कि ये बंद गोभी इसके अंदर पूरी मैं डाल देती हूँ। 1.5 कप थी, ये मैंने पूरी डाल दी। आपको जितनी अच्छी लगती है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैंने ये इसलिए डाल दिया, आप चाहें तो अलग से फ्राई करें, लेकिन मुझे लगता है कि फ्राइंग में सब्जियाँ ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इसलिए ये बेहतरीन तरीका है कि आप इसी वक्त इसको मिक्स कर दें। हम ठीक है जी, बिल्कुल आप कॉलर से बात कीजिए जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ ही इसमें और चीज़ें जैसे कि कॉर्न्स हैं, मटर है, ये भी डालते हैं। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? ओह, परवीन आंटी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अल्लाह, हमारे इस नए साल के पहले शो की पहली कॉलर थी जो कि आते आते चली गई। ओहो, आते ये आपने देखा, आते आते चली गई कहीं। ओ चले, प्लीज दोबारा कॉल करें। लेट्स सी कौन होगा हमारा ये फर्स्ट कॉलर आज के शो का, नए साल का। चलिए, ये हो रहा है। अच्छा, हमने कैबेज ऐड की थी इसमें, और इसके बाद हम अब मैं इसमें क्या चीज़ ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें ऐड करूँगी ये मटर। मटर चलेगा, मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। ठीक है, आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं, अच्छा, ये गए कॉर्न्स, तकरीबन 3/4 कप के करीब कॉर्न्स चले गए। अच्छा, इसमें शिमला मिर्च और इसके अलावा हरी प्याज, ये मैं सबसे लास्ट में डालूंगी। लास्ट में डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी असेंबलिंग होगी। असेंबलिंग के बाद बनेगा इसका एक अदर सॉस। इसका कवर ये है, मैंने यहाँ अच्छा, हाँ, बड़ा सा कवर कहाँ है? शुक्र याद भी है। चले जी, चले, ये हो गया। अच्छा, अब हम बनाएंगे इसका बहुत ही शानदार सा एक सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये है मेरे पास मेयोनीज, ये बना के रख लें, और भी बहुत सारी चीज़ों में बेहतरीन लगता है। मेयोनीज तकरीबन 3/4 कप। ठीक है, ये चली गई इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें विनेगर, यानी सफ़ेद सिरका। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये चिली गार्लिक सॉस। ये गैस में चिली गार्लिक सॉस, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, देख लेते हैं मिक्स करके कि अगर ज़रूरत हुई तो हम और भी डाल लेंगे। चलो, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा सा मिक्स हो जाए तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी हम कुटी हुई काले मिर्च, ये चली गई। एक पिंच हम डालेंगे इसमें नमक की, और चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा और डालेंगे। एक काम करते हैं, पूरे ही ना डाल दें, मज़ेदार सा है ना। ये हमारा सॉस जो है तैयार हो गया। इसको हम बॉटल में डाल के रख लेंगे, और जिस चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन लगेगा। यानी हर वो फ्राइड चीज़, चाहे वो आपका ब्रोस्ट हो, चाहे वो आपके समोसे, पकौड़े, हर चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये सॉस हम उठा के यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये क्रश किया हुआ गार्लिक मेरे पास यहाँ मौजूद है, जो कि हम अपनी इसमें लेयर जब बनाएंगे तब उसके अंदर शामिल करेंगे। अब क्या करें? अब ये बॉइल अंडे हैं, ये भी इसी की लेयर में जाएंगे। एक काम करते हैं, देख लेते हैं। चक्र, वाह, एक काम ये भी करना है हमें। वाह, हाँ भाई, ये ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ा सा मैश कर दिया है मैंने। चलें, ये देखा आपने? अच्छा, सही है। नहीं, एक काम मैंने कहा ब्रेक का भी करना है। अच्छा, ब्रेक का भी करना है। वैसे तो हमारी ब्यूटिफिकेशन एंड किचन नीड्स के लिए ये है सतीन कॉटन ड्राई वाइप्स। बिल्कुल, और मेरी तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इससे ये एक दफ़ा में आप इसको डिस्कार्ड नहीं करते, 2-3 दफ़ा में भी आप इजीली यूज़ कर लेते। कीमा हमारा बेहतरीन से तैयार हो गया। इसमें डालेंगे हम ये हरी मिर्चें, ये चली गई, और थोड़ा सा डालेंगे हम हरा धनिया। अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको मिक्स करती हूँ, भूनती हूँ, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है। अफगानी कीमा कढ़ाई तो तैयार हो जाएगा तैयार। अब पराठे हो, नान हो, या फिर हो चपाती, हर एक के साथ ये अफगानी कीमा कढ़ाई बेस्ट होगा, जो कि रेडी हो रहा है। साथ में है बारबेक्यू चिकन है विद राइस प्लेटर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा होगा तैयार, एंड शेक, जो कि आपकी हेल्थ के लिए है बहुत ही ज़बरदस्त।
तो ये डेट शेक किस तरह से तैयार करेंगे आप वो जानेंगे। एंड हमारी कॉलर्स, अरे प्लीज़ कॉल करें, आज का शो चला जाएगा और कोई कॉलर नहीं आएगी, मुझे दुख होगा। नए साल की इस शो की हमारी पहली कॉलर कहाँ है, प्लीज़ कॉल करें, हम उनसे भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक और जल्दी से आ जाएं क्योंकि अभी काम एक्चुअल कुछ चीजें हैं बट इम्पोर्टेंट है हमारी रेसिपीज में। हाँ अच्छा जी, देखें जी, ये राइस जो है हमारे तैयार है, चिकन हमारी यहाँ पर बिल्कुल भरपूर तैयार है, इसको हम निकालते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्ती हो गई, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा इसमें आ गया। कीमा आप देख सकते हैं कि ये तैयार है, इस पर डालेंगे हम यहाँ पे हरा धनिया और साथ ही ये गए इसमें चारों मगज। ठीक है जी, दिखने में भी अच्छा और खाने में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे खजूर का शेक। इसके लिए हमारे पास ये दूध, ये मैं बाद में ब्लेंड कर लूँगी, मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रही हूँ। इसके अलावा ये आइस, ये चली गई, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप ज़रूर बच्चों को बना के दीजिएगा। थोड़ी सी छोटी इलायची का पाउडर, केले, ये 3 से 4 केले, बस इसमें एक थिकनेस आ जाएगी। मैं आधा इसमें से बचा लेती हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा मुझे गार्निशिंग में यूज़ करना है बस। सॉरी, खजूर, मेन खजूर 10-12 खजूरें आप ले लीजिए। इसको अब हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो शानदार सा ये हमारा खजूर का शेक तैयार हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे, जिसमें कि जनाब अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। इसका चूल्हा करते हैं बंद और ज़रा सा इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ से ग्लासेस ला रही हूँ। अच्छा, ओ कॉलर भी आ गई है हमारी पहली। अच्छा, इसमें डालेंगे हम ये शिमला मिर्च, ये चली गई। इसके अलावा स्प्रिंग अनियन, ये चली गई सारी। थोड़ी सी क्रश की हुई लहसुन, ये चला गया लहसुन। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। वाह, वैसे आप देख सकते हैं कि बेहतरीन से राइस जो है वो हमारे तैयारी पे है। इसका चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और इसकी मैं करती हूँ लेयरिंग। ठीक है जी, तब आप देखते जाइए। और अब हम कॉलर से बात करते हैं, लेयरिंग भी लेते हैं। जी बिल्कुल, साथ साथ देखते जाते हैं। हमारी 2022 की फर्स्ट शो के हमारे शो की पहली कॉलर है जिले-हुमा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अभी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नया साल मुबारक, और आप हमारी फर्स्ट कॉलर भी हैं। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। सबको बहुत बहुत मुबारक हो जितने भी देख रहे हैं। बहुत बहुत आपका शो में रेगुलर देखती हूँ, बहुत अच्छा शो है। कॉल फर्स्ट टाइम मिली है आपके शो में। वाह, आपने सोचा था कि और 22 में आज फर्स्ट टाइम ही लग गई कॉल, इसका मतलब आगे भी लग जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे कहते हैं नए साल में ये काम करे पूरा साल आप ऐसे ही करते रहेंगे, तो चले मिथ भी अगर है तो कुछ अच्छे काम करते रहे पहले दिन, कुछ के इसी तरह से साल गुजरता रहे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और बताएं क्या कहेंगे? आपके शो की तारीफ करूंगी, शो बहुत अच्छा है। 62 इयर्स मेरी एज है, लेकिन मैं आपको रेगुलर शो देखती हूँ और डिशेस भी ट्राई करती हूँ बहुत। कितनी उम्र, कितनी एज बताइए? 62। 62। ओ माय गॉड, आप तो बड़ी यंग लग रही हैं आवाज से, एक्टिव माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त। मुझे तो लगा आप कोई कहती हैं अभी 25 वगैरह हूँ मैं। हाँ वाकई मुझे तो यही लगा ना। चले भाई, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह से बहुत अच्छा। वो शो की तारीफ करनी थी, आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। थैंक यू और सो आज मच। कोई सवाल नहीं, आज कोई सवाल नहीं, अब इंशाल्लाह आगे देखते जाएं, सवाल भी होंगे, गिफ्ट्स भी होंगे और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, हाँ। और ये गया जनाब इस पे ये चिकन। ओके, अच्छा, हमने राइस पहले लिए और सेंटर में हमने चिकन। हाँ, सेंटर पे हम ये चिकन मिड में डाल दे इसे। में हाँ, ऊपर से डालेंगे, फिर जिसको जितनी लेनी है उस हिसाब से आराम से ले सकता है। चलें जी, हो गया। राइस अभी हमारे बचे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि हाँ, हमारे जो टॉप पे जो हमारे कैमरा है उस पे शायद नजर ना आ रहा हो। अच्छा, आप दिखाएं, मैं ये ब्लेंडर ऑन कर देती हूँ आप। ठीक है, अभी अभी जो लहसुन हमारे पास फ्रेश है, ठीक है, और ये है अंडे। इसको, ये अंडे भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, इसके ऊपर ज़रूर डालिएगा। ठीक है, ये गए अंडे, जितने डालने चाहे, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 अदद अंडे थे, ये गए 3 अदद अंडे, ये देखें जी। अच्छा, इसको आप लेयर्स में भी डाल सकते हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अभी हमारा सॉस जो बेहतरीन सा है, उसकी बारी आ गई कि हम उसको भी किस तरह से डालेंगे इसके अंदर, ये आपको बताते हैं। ये देखिए जी, ये सॉस किसी भी बॉटल में डालिएगा और फिर इसको ऊपर से जनाब, ये देखें, जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से
आप इसको डाल लीजिएगा। ये कुछ इसमें फंस रहा है, ये देखिए परफेक्ट, बहुत ही जबरदस्त। जिनको वेट गेन करना है ना वो तो ये डेली बना के पी लें। हाँ, बेहतरीन है, आपा ने बहुत अच्छा आपको ड्रिंक बताया है। चलो जी, ये देखिए जी, इस तरह से करके हम ये सॉस, क्योंकि उससे निकल नहीं रहा, मुझे लग रहा है कोई बीज फंस गया उसमें ना। हाँ, ओ यस, इसका ही है, इसका ही मसला है ना। चलें जी, रेड चिली क्रश आपने शायद डाली है, डालिए ना वो, हाँ थोड़ा सा फंस गई है ना। ओके चलिए जी, ये देखिए इसी चाहिए तरह से आपको मैं आपको सेट करना करके है। और थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर, क्योंकि इसमें मज़ा जो है ना ये क्रश किए हुए लहसुन का बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक है जी, ये तैयार हो गया हमारा एक प्लेटर। हम एक दूसरा प्लेटर भी तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली रेसिपी थी अफगानी कीमा कढ़ाई की, वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ठीक है, मैं तैयार करती हूँ यहाँ पे, ये शेख अबील ने तैयार कर दिया है। और इसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हाँ, मैंने खजूर इसलिए के रुक गया साथ था, ही आपने ना गार्निश करना था हाँ, कुछ। ये देखिए जी, ये बस थोड़ा सा खजूर है तो खजूर का एक वो आना चाहिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी घर में बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह ये पसंद भी आएगा। दूसरी बात है कि बनाना आसान है, बच्चों को ज़रूर बना के दें। सर्दी के मौसम, हाँ आप रूम टेम्परेचर पे बना के देंगे तो इंशाल्लाह पसंद आएगा। हम ब्रेक लें? बिल्कुल ब्रेक लें। नहीं, आप कुछ कह दे, पूरी बात नहीं, oh my God, मैंने बीच में आपको रोक दिया, प्लीज। नहीं, ब्रेक ले, बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं। मैं अपना दूसरा प्लेटर तैयार करती हूँ, ठीक है। और जितनी में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अफगानी कीमा कढ़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ में बारबेक्यू चिकन विद राइस प्लेटर। ओ माय गॉड, ये बेहतरीन है, ये जबरदस्त है। आप कुछ दावत करना चाह रहे हैं, कुछ पार्टी अच्छी से करना चाह रहे हैं, जो न्यू ईयर की हो या आगे कोई फंक्शन, कोई बर्थडे, कोई चीज़ हो, उसमें ये बेहतरीन हो सकती है रेसिपी। और बच्चे बड़े तमाम लोगों के लिए जबरदस्त सा, सर्दियों के लिए, इवन गर्मियों में भी चल सकता है ये डेट शेक, जो कि बहुत ही शानदार हेल्दी है। तीनों का होने लगा है। रिकैप देख ले, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर मौका होगा तो मजीद आपसे बात कर लेंगे वापस आकर। वेलकम बैक। और यहाँ पर रेसिपीज आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड, पूरा टेबल आपने बहुत अच्छा सेट किया है। मतलब लग रहा है न्यू ईयर के लिए कुछ स्पेशल आपने जो है ना तैयारी की है, जबरदस्त। क्योंकि ये राइस जो है ना हमारे घर में भी बहुत फेवरेट है सबके, और सबको बहुत अच्छे इसलिए लगते हैं कि एक ही प्लेटर के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। बॉइल्ड एग भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, अच्छा सा सॉस भी है, तो बेहतरीन। और वो आपने गार्लिक जो ऊपर क्रश करके डाला है ना, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा फ्लेवर है। अच्छा, ये आपने खुद बनाया गार्लिक फ्राई करके? जी, फ्राई करके हम रख लेते हैं जैसे घर में भी ना। तो किसी भी चीज़ में इस तरह से डालना हो, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा क्रिस्पी होना चाहिए, वरना ज़रा सा भी कच्चा होगा तो ख़राब हो जाता है। तो क्या करती हैं, कैसे बनाती हैं आप? इसको मैं बारीक काटती हूँ, फिर उसके बाद डीप फ्राई करती हूँ। ओके, छलनी में डाल के डीप फ्राई करती हूँ, फिर डीप फ्राई कर लेती डीप फ्राई करके उसको फैला देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, और फिर उसके बाद ना इसको बॉटल में भर के रख लेती हूँ। और बाहर या फ्रिज में? बाहर ही रखती हूँ। फ्रिज में रखूंगी तो फिर वो सॉगी हो जाएगा। ओह यस, बाहर रखती हूँ। ये बहुत बेहतरीन रहता है कि किसी भी चीज़ में आप डाल के खाना चाहें तो बहुत अच्छे, क्योंकि मेरे घर में ज़रा क्रश किया हुआ लहसुन पसंद किया जाता है। मुझे भी अच्छा लगा, इससे मैंने पूछा डिटेल में, मैं बनाऊंगी। खाउसे पे भी बहुत अच्छा लगता है, खाउसे पे बहुत अच्छा लगता है। या सिंगापुरियन राइस हम बनाते हैं, या ये राइस इस पे बेहतरीन लगता है। तो बता दें कि कल हमारे प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है। कोल्ड सेसमी नूडल्स बन रहे हैं, इसके अलावा बन रही है थाई कैचू चिकन, इसके बाद थाई फ्राइड राइस है, और थाई स्पाइसी डिपिंग सॉस है, जो इस पूरे मील के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगी। तो बिल्कुल आप देखिएगा तो आपको रेसिपीज़ हमारी बेइंतहा अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। आज की रेसिपीज़ भी बनाइएगा, क्योंकि ये कीमा जो है बहुत ही बेहतरीन बना है, क्योंकि इसमें हमने पहले पपीते का इस्तेमाल किया था। आप अपने घर में मैरिनेट करके इसको, अगर पपीते के साथ ही तमाम चीज़ें लगाते हैं तो ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। कीमा लेकिन गाय का हो, यानी बीफ होना चाहिए। बीफ होना चाहिए। तो बीफ के साथ ही बनेगा, मटन भी हो सकता है? नहीं, कर लीजिएगा, कर सकते हैं, लेकिन ये बीफ के साथ ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ओके, अच्छा। वैसे अफगानिस्तान वगैरह तो लैम्ब मीट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नहीं, उसमें बीफ का इस्तेमाल भी किया जाता है, बीफ का भी किया जाता है, चिकन का इस्तेमाल नहीं, कम किया जाता है। कम नहीं बल्कि ना कहीं कहीं। ये हम ही है शौकीन? हाँ, नहीं मैं शौकीन नहीं हूँ चिकन के। अच्छा, मैं तो खा लेती शौक से, जो बात है। अच्छा, यहाँ पर शेक्स भी आपके सामने हैं, बच्चों को दें जो वेट पुट ऑन करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है। अगैन मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा बनाया है आपा ने, पूरा बहुत हेल्दी, जबरदस्त, रिच। इसको देखिए, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। हम इजाज़त ले रहे हैं, कल की रेसिपीज़ आपने बता दी। कल आपा थाई रेसिपीज़, ये बड़े ज़बरदस्त से इस मुल्क की सैर कराने वाली है मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। नए साल की नई मज़े की रेसिपीज़ अब आप लोग सीखते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो अब आप कंटिन्यू रखिएगा हमारे शो को। आज का शो आज रात 10:30 बजे ही रिपीट होगा, तो देख लीजिएगा। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। दीजिए इजाज़त।